हेलो, वेलकम बच्चों। आज हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है रेगुलर पॉलीगन। ये 8th क्लास का टॉपिक है मैथमेटिक्स का। इसके बारे में चलिए कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन होता क्या है? एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है और सभी साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल वो भी क्या होता है, सेम होता है। मतलब a polygon in which all the sides are of equal length and the measure of each angle is same। ठीक है ना, सभी एंगल के होते हैं सेम। अब इसमें कुछ फॉर्मूलास हैं, चार फॉर्मूला भी काम में आते हैं। पहला ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। मतलब अगर कभी आपको क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ साइड्स, ये सपोज है रेगुलर पॉलीगन की साइड्स एंड 10, आपको निकालना उसका एक्सटीरियर एंगल, तो कैसे निकालेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। पहला। सेकंड फॉर्मूला इसका अपोजिट है, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है और आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, जिसका हर एक्सटीरियर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, तो आप करोगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 90, तो 4 आ जाएगा। ठीक है। थर्ड ये है, किसी पॉलीगन के, रेगुलर पॉलीगन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स है उन सभी का सम कितना होता है, 360। हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, एक्सटीरियर, इंटीरियर की बात नहीं कर रहे। कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर। किसी रेगुलर पॉलीगन में बाहर के जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सभी का सम कितना होगा, 360। और लास्ट ये है कि एक इंटीरियर एंगल प्लस में उसके बनने वाला एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन है जिसके अंदर का इंटीरियर एंगल और उसका एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो अब अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें पूछा गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, कि आपको हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। एक रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी है, 15 साइड्स हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अभी क्या था अपना जो फर्स्ट फॉर्मूला था, इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी दे रखी है, हमको 15 दे रखी है, तो डिवाइड बाय 15 कर दो। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ जाएगा, 24। अब देखो जैसे ये एंगल है तो हमें डिग्री लगाना जरूरी है। तो ये जो भी हमारा रेगुलर पॉलीगन है इसका हर एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, 24 डिग्री आएगा। ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle is 40 डिग्री। कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसके सभी एंगल्स कितने हैं, 40 डिग्री है। बाहर के जो एंगल्स है एक्सटीरियर, हमें क्या फाइंड करना है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला। क्या बोलोगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स को हम n मान लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय कितना एंगल है एक्सटीरियर एंगल इस पॉलीगन का, 40 डिग्री। तो यहाँ लिख दो 40, 360 अपॉन 40 कितना आ गया, 9। तो जो भी हमारे पास पॉलीगन है इसकी कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगे, टोटल साइड कितनी होगी, 9 होगी। नाउ ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे हार्ड भी लगता है कभी कभी। हमें दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, वापस से क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। लेकिन इस बार हमें क्या दे रखा है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose इंटीरियर एंगल कितना है, 165। कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल कितना है, 165 डिग्री है। हमें निकालनी है उसकी नंबर ऑफ साइड्स। अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े उसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने पढ़ा है जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो कितनी आएगी, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हमें कौन सा एंगल दे रखा है, इंटीरियर। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 180 डिग्री। हमने क्या था थोड़ी देर पहले एक लास्ट वाला जो लिखा था कि अगर आपको इंटीरियर एंगल दे रखा है तो एक्सटीरियर कैसे फाइंड करते हैं, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बराबर 180। कितना इंटीरियर दे रखा है हमको, 165 डिग्री। इसको मान लेते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। साइड चेंज कर दो, आरएचएस में जो इसको 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री कितना आ गया, तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, 50 डिग्री। कि जो भी आपके रेगुलर पॉलीगन है इसका हर एक्सटीरियर एंगल कितना है, हमारे पास 50 डिग्री। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या लिखोगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, नंबर ऑफ साइड्स को n मान लिया, कितना आंसर आएगा, 24। इस पॉलीगन की कितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी, 24 होंगी। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।